जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दिव्य सृजन में, लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में। और इस लाइव चर्चा में प्रतिदिन हम शिव सूत्रों पर चर्चा करते हैं। तो आज भी एक महत्वपूर्ण शिव सूत्र, 5वें सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पीछे के जो सूत्र हैं उनकी एक झलक भी हम समझते चले तो अच्छा रहेगा। तो प्रथम सूत्र कहता है, चैतन्य आत्मा, वह आत्मा ही चैतन्य है। अर्थात आत्मा कहने का तात्पर्य कि मैं स्वयं ही चैतन्य हूं और मुझसे ही सारी सृष्टि हो रही है, मेरे द्वारा ही सृष्टि की स्थिरता बन रही है और फिर सब कुछ प्रलय भी मुझ में ही हो रहा है, सबका लय भी मुझ में ही हो रहा है। तो यह चैतन्य आत्मा इसको कहते हैं। तो चैतन्य आत्मा जो है वह आत्मा चैतन्य है और चैतन्य ही भैरव है। और उस चैतन्य को प्राप्त करने में जो बाधा है वह बाह्य ज्ञान है, इसलिए ज्ञानम बंधा भी कहा गया। और उस बाह्य ज्ञान जो है वो किस रूप में बंधन पैदा करता है? तो योनि, कला और शरीर के रूप में बंधन पैदा करता है। और फिर उस बाह्य ज्ञान का जो बंधन युक्त है उसका अधिष्ठान वर्णमाला में है। यहां तक हमने सुना। ये बंधन और आवरण की चर्चा हो रही थी कि आत्मज्ञान में निज स्वरूप को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ा बंधन है, निज स्वरूप को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ा बंधन है वह ज्ञान है। इंद्रिय वृत्तियों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वह सबसे बड़े बंधन के रूप में है। तो वो जो बंधन है उसका निवारण क्या है, उसकी साधना क्या है, कौन सा उपाय है? तो प्रथम उपाय जो बताया जा रहा है वो है शांभ उपाय। और उस शांभ उपाय को, अब उस मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए जो उपाय है, उसकी जो साधना है, उस पर जो हमें चलना है, उसके ये सूत्र, अब साधन के सूत्र अब शुरू होते हैं यहाँ से। और जो उसमें जो 5वां नंबर जो सूत्र है शिव सूत्र में, उद्धमो भैरव, उद्धमो भैरवः। उद्धम अर्थात एक प्रकार का प्रयत्न, चेतना, वह भैरव है। उक्त बंध, जो ऊपर जो बंध बताए गए, ज्ञान का जो बंधन बताया गया, निवृत्ति के लिए जो पूर्ण अहंता भाव है, अर्थात मैं ही भैरव हूं, मैं ही सर्वरूप हूं, मैं ही सर्वरूप हूं। जो भैरव रूप है, जो सर्वरूप, वही शिव रूप है। तो ऐसे स्वरूप की स्थापना करना अपने उधम से, मतलब प्रयास से, साधना से, यही विकल्पों का नाशक तथा अंतः स्पंद रूप होने से इसे भैरव कहते हैं। यह विकल्पों का नाशक है, मतलब जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने भी विकल्प हैं, जितने भी बाह्य आवरण हैं, जितने भी बाह्य आवरण हैं, जितने भी बाह्य विकल्प हैं, जितनी भी बाह्य वृत्तियां हैं, उन सब की जो निवृत्ति होती है वह इस शांभ उपाय से होती है। और उस भैरव तत्व में जाकर, भैरव जो चैतन्य है, जो चेतना है, उसमें जाकर स्थिति बन जाती है, शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध निज स्वरूप में। ठीक, उसमें जाकर जो हमारी स्थिति बन जाती है वह भैरवो अहम है, वही शिवो अहम है। जो निर्वाण अष्टकम में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम। यह शिवो अहम की धारणा है, यही विकल्पों का नाशक तथा अंतः स्पंद रूप होने से इसी को भैरव कहते हैं। मैं ही सर्वरूप हूं, अहमेव सर्वमेति रूपाया, अहमेव सर्वमेति रूपाया, मैं ही सर्वरूप हूं।
इसको प्राप्त करने का जो उद्यम है वही उद्यमो भैरव है। अब वैसे यह संपूर्ण जो सृष्टि है वह चेतना का ही प्रसार है और चेतना का ही प्रकाशन है, वही प्रकाशित हो रही है हर जगह अनेकों रूपों में। तो यह चेतना भैरव ही है, उसी का बहिर्मुखी उन्मेष में जगत की सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि रूप में उसी ब्रह्म का, उसी भैरव का यह वमन है, शिव का ही वमन यह सृष्टि है। वमन मतलब उसका मल है, उसने वमन किया है, और फिर वही इस जगत को ठहराता है, रोकता है, इसको ठहराव देता है, इसका भरण करता है, वमन करता है और भरण करता है, और साथ ही साथ सृष्टि, भरण और संहार में रमण भी कर रहा होता है। तो इसलिए भरण, रमण और वमन करने के कारण इसको भैरव कहते हैं। इस ब्रह्म को, इस शिव को, इस परम चेतना को, इस शुद्ध चैतन्य को क्या कहते हैं? भरण, रमण और वमन करने के कारण इसे भैरव कहते हैं। यह भैरव है। तो एक तो यह इसकी सृष्टि है, यह भरण करता है, रमन करता है, वमन करता है, यद्यपि कुछ नहीं करते हुए भी यह सब कुछ करता है। अब इसका जो कर्तापन है, भैरव का जो करना है, वह जीव के कर्म से इसकी तुलना नहीं हो सकती। जीव का जो कर्म है वो 3 गुणों के वशीभूत है। जीव का जो कर्म है वह वामा शक्ति, रौद्री शक्ति और ज्येष्ठा शक्ति के वशीभूत है। लेकिन भैरव का जो प्रसार है वह इसके वशीभूत नहीं होने के कारण भैरव इस संदर्भ में अकर्ता है। अर्थात जीव के कर्मों के संदर्भ में जो ब्रह्म है वो अकर्ता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर जीव का कर्म है और कर्मों का फल है। लेकिन भैरव के संदर्भ में क्या है? वमन है, उसकी सृष्टि वमन के रूप में है, फिर उसका ठहराव भरण के रूप में है, और उसकी इस संपूर्ण क्रिया के साथ जो संहार भी हो रहा है, जो प्रलय भी हो रहा है, वह रमण के रूप में है। तो फिर भरण, रमण और वमन करने के कारण यह भैरव कहलाता है, यह भैरव कहलाता है। तो यह परब्रह्म, यह भैरव, उस भैरवो अहम की अवस्था में योगी का पहुंच जाना और योगी के द्वारा किया गया अपनी इच्छा शक्ति के रूप में जो उद्यम है, जो प्रयास है कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही भैरव हूं, क्योंकि मैं ही चैतन्य हूं। वो भैरव कहीं ऊपर नहीं बैठा हुआ। कई बार जब हम ये बात कहते हैं कि वह परमात्मा या वो ब्रह्म जो है सृष्टि करता है और फिर जो है वही पालन करता है और वही संहार कर देता है, वह ब्रह्म, तो हम कई बार ऐसी कल्पना कर रहे होते हैं जैसे कि वह ब्रह्म हमसे कहीं अलग ही बैठा हुआ है, वह ब्रह्म हमसे कुछ अलग ही एक सत्ता है, वो हमसे कहीं दूर ऊपर आसमानों में, जैसे कि लोग कल्पना करते हैं और बोलते हैं ऊपर वाला सब जानता है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसी बातें जो करते हैं। तो ये भ्रम कभी मत पालिएगा, क्योंकि यहां इसीलिए भैरवो अहम क्यों कहा जा रहा है, शिवो अहम शिव सूत्र में क्यों कहा जा रहा है कि मैं ही शिव हूं, चैतन्य आत्मा क्यों कहा गया, मैं ही परम चेतना हूं, मुझसे ही सारी सृष्टि हो रही है और मुझसे ही इसकी स्थिति बन रही है, अर्थात इसकी पालना, इसका भरण हो रहा है और मुझ में ही सब समाहित हो रहे हैं। मैं ही आत्मा, मैं ही चेतना हूं। शिवो अहम, ब्रह्मो अहम, नारायणो अहम, नारायणो अहम, विवेक चूड़ामणि में कहा है, नारायणो अहम, ब्रह्मो अहम, शिवो अहम, भैरवो अहम। वो हमसे कुछ भी अलग नहीं है, वह तो हमारा ही निज स्वरूप है। उसको जानने का मतलब उस आत्मा को जानना है। श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशिषिता। अर्जुन, में सभी भूतों की आत्मा तो मैं ही हूं, सभी भूतों में आत्मा रूप में मैं ही स्थित हूं। आत्मा को जान जाओ तो समझो कि कृष्ण को जान गए, शिव को जान गए, राम को जान गए। उस आत्मा को जानने की बात कही गई है। और वो जो आत्मा है, वो जो परम चेतना है, वो जो शिव है, वही रुद्र है,
वही शिव है और वो हम ही हैं, वो हमसे अलग नहीं है। तो कहने का मतलब कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है, नो दाई सेल्फ के ऊपर चलना है और उस अपने शुद्ध सेल्फ को, जो प्योर रियल सेल्फ है, उसको अचीव करना है। यही उद्धमो भैरव है। यहां जो उद्धमो भैरव का अर्थ है, यही उद्धमो भैरव है। भैरव का उधम ही यह संपूर्ण सृष्टि है और उधम से, शांभ उपाय से, इसको शांभ उपाय भी कहते हैं। अब ये जो भैरव की स्थिति को प्राप्त करने का जो कर्म है या जो इच्छा शक्ति है, उसको शांभ उपाय कहते हैं। शांभव योग भी कहते हैं, इच्छो उपाय कहते हैं, इच्छा योग भी कहते हैं। अर्थात जो शिव साधक है, जो शैव दर्शन का, जो शैव प्रक्रिया का जो शैव साधक है, वो ऐसी इच्छा करता है और ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए इच्छा करता है कि भैरवो अहम। तो बाहरी जो कुछ भी उन्मेष हो रहा है, विस्तार हो रहा है, वह भी भैरव, और साधक के द्वारा जो स्वरूप स्थिति के प्रति किया गया इच्छा शक्ति का प्रयोग है, उसके विल पावर का जो यूज है, साधक के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग शिवो अहम की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो किया गया, वह उद्धमो भैरव है। अर्थात तो भैरव हेतु उद्धम करना। उसने अपनी इच्छा, जो एक योगी है, उसने साधक है, उसने इच्छा शक्ति प्रकट की, ऐसी साधनाएं की और इच्छा शक्ति के वश मैं उस मूल चेतना में पहुंच जाऊं, मैं शुद्ध चेतना स्वरूप हो जाऊं और शुद्ध चेतना स्वरूप ही मैं रहूं। भैरवो अहम शिवो अहम, शिवो अहम भैरवो अहम, इस तरह की बात शिव सूत्र के ग्रंथों में लिखी जाती है। अद्वैत, शैव अद्वैत दर्शन के जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसी बातें मिलती हैं। भैरवो अहम, तो यहां उद्धमो भैरव कहने का तात्पर्य ऐसी साधना से है, ऐसी इच्छा शक्ति से है जो शुद्ध चेतना को प्राप्त करना चाहती है, जो आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहती है, आत्म स्थित होना चाहती है, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करना चाहती है। तो ऐसा जो प्रयास है, ऐसा जो उद्यम है, उसे भी उद्धम भैरव कहते हैं। और भैरव का जो विस्तार है इस सृष्टि के रूप में, सृष्टि भरन रमन, भरन वमन, भरन और रमण, इस क्रिया के रूप में ये संपूर्ण सृष्टि जो है उसी में लय कर जाती है, उसी से उत्पन्न होती है। अब उसी से लय करना, उसी से उत्पन्न होना, यहाँ कहने से ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दूसरी चीज हो। जी नहीं, वो आप स्वयं ही हैं, वह हमारा निज स्वरूप ही है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान का बंधन है, तो हम अपने निज स्वरूप को सही सही से समझ नहीं पा रहे हैं। यह समस्या यहां आ जाती है। इंद्रिय वृत्तियों का जो ज्ञान है उसका बंधन, इसीलिए कहा गया दूसरे सूत्र में ज्ञानम बंधः। उस बंधन के कारण वी आर नॉट एबल टू रियलाइज आवर रियल सेल्फ। दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज आवर कंप्लीट फोकस, जो हमारा कंप्लीट फोकस है, उसका फ्लो जो है वो सेंसेस में है और सेंसुअल परसेप्शन में है, सेंसुअल नॉलेज में है। ये यहां पर समस्या है। तो हमारा कंप्लीट जो सेंसुअल नॉलेज और सेंसुअल परसेप्शन में जो हमारा फोकस पॉइंट है, वो वहां लगा हुआ है। तो वहां लगे होने के कारण जो है यह बंधन का काम करता है। यह जो वृत्ति ज्ञान है, यह इंद्रिय वृत्तियों का जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें, यह बंधन का कार्य करता है और हमें अपने रियल सेल्फ तक पहुंचने नहीं देता, हमें अपने रियल सेल्फ तक नहीं पहुंचने देता। जो रियल सेल्फ है वही शिव है, वही भैरव है, वही ब्रह्म है। हमें वहां तक पहुंचना है तो सारी निवृत्ति हो जाएगी, संपूर्ण संसार और संपूर्ण बंधन की निवृत्ति हो जाती है फिर, और साधक अपने मूल स्वरूप में को प्राप्त कर सर्वानंदित हो जाता है, परमानंदित हो जाता है, परमानंद की अनुभूति कर लेता है, परम शक्ति को जान लेता है। अपने सारे जो मिस्ट्रीज हैं लाइफ के और वर्ल्ड के, उसके सामने सारे रहस्य खुल चुके होते हैं ऐसी अवस्था में पहुंचने तक। तो ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो जाती है। तो हमें इस विषय को थोड़ा समझना है। उद्धमो भैरव, यहाँ से साधन की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी इच्छा शक्ति करो कि तुम ही शिव हो और तुम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लो।
जितना भी ज्ञान बंधन है उन सब का तुम निवारण कर लो, उन सब का तुम खंडन कर दो, और इंद्रिय वृत्तियों का खंडन करते हुए ज्ञान का जो अधिष्ठान वर्णमाला है उन सब का खंडन, उन सब का चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए आप जो है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएं। यह जो उद्यम साधक के द्वारा किया जा रहा है अपनी तीव्र इच्छा शक्ति से, वह उद्यमो भैरव है। वह भैरव की प्राप्ति हेतु, भैरव में स्थिति हेतु वह भैरव ही परम चेतना है, उसी का संपूर्ण विस्तार है, उसी में सारे कर्म हो रहे हैं, उसी में सारी घटनाएं घट रही हैं। संपूर्ण सृष्टि का सृष्ट होना, लय होना, प्रलय होना सब उसी के भीतर चल रहा है, उससे अलग तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसका जो शुद्ध स्वरूप है हम उससे अनभिज्ञ हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान का बंधन है, इंद्रिय ज्ञान का बंधन है। इसलिए अब इस इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर कर इस बंधन से मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए, और उसमें जो प्रथम मार्ग है वो शांभव उपाय है। इसे सांभव योग भी कहते हैं, इसे इच्छा योग भी कहते हैं, इच्छा शक्ति का प्रयोग भी कहते हैं। तो साधक के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके भैरव की स्थिति को प्राप्त करना ही उद्यमो भैरव है। ये यहां पर इसका अर्थ ये आता है। तो ये भैरव रहस्य को समझने की पहले आवश्यकता है। हम ही भैरव हैं, और हम जो अब भैरव, एक और कॉन्सेप्ट आएगा भी आगे चलकर, भैरवी क्या है, भैरव और भैरवी, तो चर्चा होगा, बढ़ते रहिए, रोचक है, इंटरेस्टिंग है, लाभ उठाते रहिए। तो हमारा मूल स्वरूप भैरव है, हमें इसे प्राप्त करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मूल स्वरूप भैरव को जान लें, उस तक पहुंच जाएं, तो ध्यान योग करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान योग का कोर्स इस चैनल में मित्रों मात्र उपनिषद या इस अद्वैत साधना या शैव अद्वैत की मात्र यहाँ बातें नहीं होती हैं, बल्कि प्रैक्टिकल रूप में ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसा कोर्स, ताकि आप उस कोर्स के माध्यम से आप स्वयं भैरव की स्थिति, जो भावातीत अवस्था है, जो शून्य अवस्था है, जो भैरव की स्थिति है, शिव की स्थिति है, जो वृत्तियों से परे है, वृत्ति निरोध कर कर ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम कैसे अभ्यास करें, कैसा अभ्यास हम करें जिससे कि हम भी अपने आप को पूर्ण रूपेण शांत कर पाएँ, अपनी शक्तियों को पूर्ण रूपेण जागृत कर पाएँ, अपने आप को बिल्कुल भैरव की स्थिति में स्थापित कर पाएँ, हम ऐसे परमानंद का अनुभव कर पाएँ। वो कौन सी अभ्यास है? तो वह ध्यान योग की साधना है। उपनिषद जिसको प्रस्तुत करते हैं, श्वेतास्त्र उपनिषद में ध्यान योग को बताया गया है, तो वो ध्यान योग की साधना है। हम ध्यान योग के द्वारा कैसे भैरव स्थिति को प्राप्त करें, हम कैसे भैरव को समझ पाएं प्रैक्टिकल वे में। यहाँ तो मैं शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि भैरव वास्तव में क्या है। तो भरन रमन वमन जिसके द्वारा अपने आप ही हो रहा है, वह भैरव है, वह हम ही हैं। वो कोई ऊपरी ताकत नहीं है, कोई आसमानों में जाकर बैठा हुआ है जो वहाँ से सृष्टि कर रहा है और फिर पालना भी कर रहा है और संहार भी कर दे रहा है। जी नहीं, वो उसका मूल स्वरूप तो हम स्वयं ही भैरव हैं अपने मूल स्वरूप में। तो हम अपने मूल स्वरूप को जान ले तो हम खुद ही अपना प्रलय कर लेंगे, हम खुद ही अपना भरण कर लेंगे, हम खुद ही अपना वमन भी कर लेंगे, अपनी सृष्टि भी कर लेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। तो ध्यान योग वह साधना है, ध्यान योग वह अभ्यास है जिससे कि हम भैरव तत्व तक पहुँच सकते हैं, जिससे कि हम भैरव की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, हम भावातीत अवस्था में लीन हो सकते हैं, हम शून्य में लीन हो सकते हैं। यदि हम इस भैरव तत्व को भली भांति समझते हैं, इस भैरव तत्व को भली भांति जानते हैं, और ध्यान योग इस भैरव तत्व तक पहुंचने के लिए जो ध्यान योग की साधना है वो हमें प्राप्त है। तो प्रति मास प्रति महीने 14 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू होता है। इस महीने भी 14 मई से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बार इस कोर्स को 2-3 दिन देर से शुरू किया जाएगा। कब तक? अर्थात 17 तारीख तक, 17 मई तक आपके पास पूरा समय है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास पूरा समय है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कब तक? 17 मई तक, 17 मई, 17 मई तक
आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करके आप निश्चय ही इससे लाभान्वित हों, अपने परमानंद और परम शांति को ध्यान योग के माध्यम से इसी प्रकार से इसी साधना के सहायता हेतु, साधना में सहायता हेतु, ध्यान योग में सहायता हेतु ही प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चलता है। ध्यान योग में सहायता हेतु प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चलता है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है वह भी आप कर सकते हैं, वो भी साथ में ही शुरू हो जाता है। अगर जिनको इसका लाभ उठाना है, दोनों एक साथ करना चाहते हैं, ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा, तो आप दोनों एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं 9661802459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या टेलीग्राम मैसेज कर कर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित, ध्यान योग से संबंधित भैरव की अवस्था को प्राप्त कर, भैरवो अहम, हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करें और इसमें जो भी उद्यम करना है, ध्यान योग ही वो उद्यम है, ध्यान योग की साधना ही वो उद्यम है। इसलिए इस सूत्र का नाम है उद्यमो भैरव, कि उस भैरव की प्राप्ति हेतु उद्यम करो और ध्यान योग ही वह उद्यम है। अगर वास्तव में हम गंभीर हैं, शिव को जानना चाहते हैं, शिव सूत्रों के हिसाब से भैरव का साक्षात्कार करना चाहते हैं हम, तो निश्चय ही हम ऐसे कोर्स और ऐसे अवसर का लाभ जरूर उठाएं जहां आपको सिखाया जा रहा हो भावातीत अवस्था या शून्य अवस्था में कैसे पहुंचा जाए। जरूर कोर्स का लाभ उठाइए। तो चलिए, ये कोर्स बस शुरू होने वाला है 14 मई से, और उसके बाद भी यह शुरू होगा 2 दिन बाद, तो समय रहेगा 17 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चिंतित होने के लिए इसके लिए आवश्यकता नहीं है। ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए, और उससे संबंधित कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न भी आप कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज पर भी आप ध्यान योग से संबंधित जानकारी लेने हेतु मैसेज कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ विराम देते हैं आज की इस सभा को, और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। इस शिव सूत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, एक एक सूत्रों के मर्म को समझते हुए, अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।